नमस्कार छात्रों, श्री लक्ष्मी शिक्षण प्रसारक मंडल के श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हाई स्कूल कोल्हापुर से मैं सहायक अध्यापक श्री SP डोंगले सर कक्षा 9वीं में सभी छात्रों का स्वागत। विषय हिंदी, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे लिखित डॉक्टर का अपहरण, यह हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर का अपहरण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार श्रीमती भटनागर जी उनकी राह देख रही है और बाद में उन्होंने यह जानकारी पुलिस को दी। पुलिस यह घटना देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर एक दिन उसी प्रकार के निशान श्रीमती भटनागर जी के घर के सामने दिखाई देते हैं। यह देखकर श्रीमती भटनागर जी पुलिस को यह सब बताती है और पुलिस इधर उधर देखकर तलाशी लेने के बाद उन्हें एक सीढ़ी मिल जाती है और वह सीढ़ी लगाने के बाद, देखने के बाद सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि भटनागर जी अब बोल रहे हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। चलो आगे के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, डॉक्टर भटनागर अचानक घर से लापता हुए हैं। उनकी पत्नी सुबह तक राह देख रही है, फिर भी वह भटनागर नहीं आए हुए। उनकी पत्नी दिन भर उनकी राह देखती है, शाम हो जाती है, फिर भी डॉक्टर भटनागर घर नहीं वापस आ जाते हैं। इसी कारण श्रीमती भटनागर भयभीत हो जाती है और इसकी जानकारी वह पुलिस को देती है। पुलिस यह जानकारी सुनकर भी वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार भटनागर अचानक लापता हुए। यह जानकारी तुरंत शहर में फैल जाती है, फिर भी डॉक्टर भटनागर का पता नहीं लग जाता है। जिस दिन डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ था, उस समय भटनागर के घर के सामने जिस प्रकार पहियों के निशान दिखाई दिए थे, उसी प्रकार के निशान एक दिन श्रीमती भटनागर जी अपने घर के सामने उसी प्रकार के निशान वह देखती है। इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस घर पर आ जाती है। इधर उधर वह पुलिस देखती है और उन्हें वहां पर एक सीढ़ी मिल जाती है और वह सीढ़ी लगाने की व्यवस्था की जाती है। और जब सीढ़ी लगती है तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसमें भटनागर जी बोल रहे हैं और वह कह रहे हैं कि आप सभी लोग मेरे कारण परेशान होंगे, लेकिन मैं यहां पर जिंदा हूं। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं मरा हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जिंदा हूं और बिल्कुल ही अच्छा हूं। यानी आप लोग समझते हैं कि हमारा यह एक सूर्यमंडल है और उसके ग्रह है, लेकिन यहां पर इस ब्रह्मांड में सूर्य जैसे कई सूर्यमंडल यहां पर है और उनके अपने अपने ग्रह भी है।
उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हम में से वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं जिस ग्रह पर हूं वहां पर भी लोग हैं, दुनिया बसी हुई है और वह हमसे कई गुना ज्यादा वह उन्नतिशील है, वह प्रगतिशील है। मुझे यहां आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं परिवार से, मित्रों से, देश से और इस पृथ्वी से दूर एक दूसरे ग्रह पर हूं। यानी इस बात की मुझे खुशी है कि आज के इस पृथ्वी के लोगों में यह भ्रम है कि दुनिया में हम ही प्रगतिशील हैं, हम ही मनुष्य है इस धरती पर, इस संसार में, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी मैं यहां पर आकर यह मेरा जो भ्रम है वह दूर हो गया है और मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात को समझ ले और सुधर ले। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। डॉक्टर भटनागर कह रहे कि मैं इस ग्रह पर किस प्रकार आया, मेरा किस प्रकार अपहरण किया गया, इसकी कहानी वह बताते हैं। डॉक्टर भटनागर कहते हैं जब अमेरिका ने मेरा सम्मान किया, मेरे कार्य का सम्मान किया और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से वह जानकारी ली, उसके बारे में सूचना उन्होंने इकट्ठा की और तभी से मेरा अपहरण करने की योजना उन्होंने बनाई। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। चौंक पड़ना यानी आश्चर्यचकित होना। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि उस रात जब मैं बाहर आया, यानी जिस प्रकार मैं हर समय बाहर आ जाता हूं, उसी प्रकार मैं बाहर आ गया। एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर बैठने के लिए, उस पर चलने के लिए कहा और वह जो सवारी है, वह जो यान है, वह यान देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया और वह यान देखकर मैं चकित हो गया, भयभीत हो गया। और पहले कि मैं कोई विरोध करता यानी भागने की कोशिश करता, इसके पहले मुझे 3 लोगों ने जकड़ लिया, बाहें पकड़कर मुझे जकड़ लिया और यान के अंदर मुझे वह लोग ले गए। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। और जब 3 लोगों ने मुझे पकड़कर उस यान में बैठाया तो मैं बेहोश हो गया। वह यान तेजी से घूमकर एक विचित्र आवाज के साथ वह आसमान में उड़ गया। यानी डॉक्टर कह रहे हैं कि यह सब देखकर यानी घबराकर मैं बेहोश हो गया
और जब मुझे होश आया तो मैं उनके ग्रह पर मैं था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। और जब मैं बेहोश हो गया, जब मैं होश में आ गया तो मुझे एक विशेष किस्म का सूट पहनाया गया था, एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था ताकि वहां के वातावरण में डॉक्टर भटनागर सूट हो जाए, इसलिए वह सूट उन्हें पहनाया गया था। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ के भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि अब काफी समय हो गया है, कई दिन हो चुके हैं, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यह संदेश भेजने की अनुमति दी गई है। और इस संदेश के माध्यम से मैं एक दूसरे ग्रह पर जीवित हूं, यह बताने का प्रयास यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कर रहे हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। छात्रों, सौरमंडल यानी एक सूर्य और उनके ग्रह, इनको मिलाकर एक सौरमंडल कहा जाता है। और यहां पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि इस ग्रह का नाम विचित्र सा है। यहाँ के लोग प्रगतिशील है, विज्ञान में यह लोग बहुत आगे जा चुके हैं और उनके पास ऐसे यान हैं कि उस यान से वह एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक वह आते जाते रहते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटरें है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। और यहाँ पर भटनागर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे यहाँ घर, कारखाने, बाजार, बस्तियां, मोटरें है, उसी प्रकार वहां पर भी इन लोगों ने रहने के लिए घर बनाए हैं, कारखाने उनके पास है, बाजार भरता है, बस्तियां है और मोटरें है, फिर भी वह लोग हमसे भिन्न हैं। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि उनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, सिद्धांत यानी नियम, और वह उन्हें कई सौर मंडल और ग्रहों के बारे में उन्हें जानकारी हासिल है और उनसे हमारी यह जो पृथ्वी या हमारा यह जो सौर मंडल है वह सबसे निकट है, पास है। इसी कारण उन्होंने मेरा अपहरण आसानी से कर दिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपने चरम सीमा को पहुंच चुका है। और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मेरा अपहरण क्यों किया, यह कारण जानने से पहले वह उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि यह जो लोग हैं, यह लोग चिकित्सा शास्त्र में वह पीछे है, वह पिछड़े हैं। यानी एक ऐसा ग्रह है जहां पर विज्ञान आगे है और चिकित्सा शास्त्र पीछे है। यहाँ के लोग
यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं रह गए हैं, यानी यह एक चलते फिरते मशीन बन चुके हैं, यानी हर समय वह काम में। यहाँ का जो सारा काम होता है वह मशीनों के माध्यम से ही होता रहता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों का महत्व कम हो गया और मशीनों का महत्व बढ़ गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है और डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि लोगों का महत्व कम हो रहा है और मशीनों का महत्व बढ़ चुका है। इसी कारण इस ग्रह पर मशीन ज्यादा हो चुके हैं और आदमी कम हुए हैं। जो भी लोग हैं वह मशीनों के गुलाम बन चुके हैं और इसी कारण यहां पर एक विचित्र सा रोग फैल चुका है और उसका नाम क्या है? सड़न रोग यहां पर फैल चुका है। आज हम यहां पर रुक जाते हैं। अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।